नमस्कार, राधे राधे मित्रों। और आप देख रहे हैं शिव अमृत स्टोरी चैनल। मित्रों, ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, जहाँ पर देवताओं का वास है, हर कण में भगवान महादेव विराजमान हैं, वो भूमि जो हमेशा से तपस्वियों की साधना की केंद्र रही है और हर जगह से हर हर महादेव की मीठी गूंज सुनाई देती है, मानो स्वर्गलोक जमीन पर उतर आया है। लेकिन तभी अचानक एक दिन, जो कि मंगलवार था और समय था 1:40, तभी प्रकृति ने अपना सुंदर रूप को बदलकर एक विकराल रूप ले लिया, जिसे देखकर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश हिल गया। वहाँ के दृश्य को देखकर सभी कांप उठे, जब वहाँ पर एक बादल फटा और एक साथ करोड़ों गैलन पानी अपने साथ साथ मिट्टी, पत्थर, पेड़, पौधे सभी को उखाड़ता हुआ नीचे की तरफ, जहाँ पूरा शहर बसा था, उसी की तरफ अपना रुख कर लिया। और अब वहाँ गंगोत्री के पहाड़ों से जो एक खीर नदी थी, उसमें बाढ़ आ गई। बाढ़ भी इतनी भयंकर कि जैसे समुद्र ही बन गया हो, और लगभग 24 सेकंड में पानी ने वहाँ पर धराली गांव को जैसे नक्शे से ही मिटा दिया। अब यहाँ सब तरफ पानी ही पानी था। चीख पुकार होने लगी। सभी अपनी जान बचाने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढने लगे, और पानी इतनी ज़ोरों से आया था कि वहाँ के बहुत सारे घर, होटल को अपने साथ बहा कर ले गया। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कहने लगे, पुकारने लगे। उत्तरकाशी में बाढ़ के इस मंजर ने पूरे देश को हिला दिया। पानी का वेग इतना तेज़ था कि वो सब अपने साथ अब बहाना ले जाना चाहता था। बादल फटने से हर्षित वैली में इतना पानी का आ चुका था कि सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। इसी सब के बीच वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सिर्फ हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब वहाँ खीर नदी में अचानक बाढ़ का पानी विकराल रूप से वहाँ पर आया, तो उसे देखकर आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। इस तबाही के बीच एक लगभग 16 साल की बच्ची, जिसका नाम गौरी था, उसकी आप बीती सामने आई है, जिसने उत्तरकाशी को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि जब एक सच्चा भक्त मन से भगवान को पुकारता है, तो स्वयं महादेव उसकी रक्षा करने दौड़े चले आते हैं। हुआ ये कि दोपहर को लगभग 1 बजे धराली गांव की गौरी महादेव को जल चढ़ाने के लिए मंदिर जा रही थी। वहाँ का मंदिर सामने की एक दूसरी पहाड़ी पर था, जो कि उसका रास्ता पीछे से दूसरी तरफ से आता था, और मौसम तो वैसे भी कई दिनों से खराब चल रहा था। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति गौरी की आस्था अटूट थी, क्योंकि वो हमेशा महादेव को जल चढ़ाने मंदिर जाती थी। मंदिर जाने का रास्ता नदी के पीछे से घूमकर आना पड़ता था। और मित्रों, चारों ओर बारिश हो रही थी। वहीं तेज हवा से एक डर का माहौल बन चुका था। जब गौरी महादेव के दर्शनों के लिए मंदिर जा रही थी, तभी वहां बहुत जोरों से एक तेज की आवाज़ सुनाई दी, मानो जैसे कोई चट्टान में तेज भूकंप या ब्लास्ट हुआ हो। और गौरी ने मंदिर जाकर जब पीछे मुड़कर देखा, तो उसके होश उड़ गई, क्योंकि पानी का तेज जलजला मंदिर की तरफ ही आ रहा था, और वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब करें तो क्या करें? गौरी के देखते ही देखते अब पानी मंदिर के सामने बने चबूतरे पर भी चढ़ने लगा, और धीरे धीरे पानी मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा। तभी गौरी ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली, हे परमपिता परमेश्वर महादेव, मेरी रक्षा करना। अब मैं आपकी शरण में हूँ। आप ही मेरे पिता हैं, आप ही अंतर्यामी हैं। ये शब्द अभी पूरे हुए भी नहीं थे कि तेज पानी का एक बहाव गौरी को अपने साथ बहा कर ले गया, और पानी में बहते बहते गौरी के बहुत सारी खरोंचें आईं, चोट लगी, और वो थोड़ी जख्मी भी हो गई, मगर वो पूरी तरह से चेतना में थी। और उसके होठों पर बस एक ही लाइन थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ से पानी की 2 अलग अलग धारा में पानी बढ़ रहा था, वहीं पर गौरी के हाथ एक चट्टान जैसा
कुछ जो ऊपर की ओर उभरा हुआ था, बस उसी को गौरी ने पकड़ लिया। मित्रों, वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो एक काले रंग का शिवलिंग था। अब तो गौरी की सांस में सांस आ गई। जैसे एक पिता किसी छोटे बच्चे की उंगली पकड़ लेता है, गौरी ने कसकर शिवलिंग को पकड़ लिया और इसी से लिपट गई। पानी अब भी गौरी को आगे की ओर धकेल रहा था और मित्रों, पानी का वेग इतना ज़्यादा था कि पानी अपने साथ वहाँ के जीव जंतु, घर और पेड़ पौधों को उखाड़कर अपने साथ ले गया। लेकिन गौरी ने तो मानो साक्षात शिव जी को ही पकड़ रखा हो, और शिवलिंग भी वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। लगभग 40 मिनट तक गौरी बेहोशी की हालत में शिवलिंग से लिपट कर बैठी रही। गौरी को अपनी मृत्यु निकट दिखाई दे रही थी। वो समझ चुकी थी कि अब उसकी मौत तय है, बचने का कोई चांस ही नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी के अंतिम पलों में भी महादेव को पुकार रही थी। मित्रों, जैसे ही पानी का बहाव कुछ कम हुआ तो बचाव दल वहाँ पर तुरंत पहुँच गया और वहाँ चारों तरफ पानी और मलबा दिखाई दे रहा था। पेड़, टूटे फूटे घरों की लकड़ियाँ जो वहाँ पर अटकी हुई पड़ी थी। जैसे ही बचाव दल वहाँ की टीम और आगे बढ़ी तो उनकी नज़र गौरी पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत गौरी को वहाँ से बाहर निकाला। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया और उसका इलाज शुरू हो चुका था। और डॉक्टरों ने जब उसका चेकअप किया तो डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि उसके शरीर पर बस कुछ खरोंचों के निशान हैं। लेकिन जब पानी का प्रेशर इतना तेज़ था जिसने बड़ी बड़ी चट्टानों को उखाड़ दिया, बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े घरों को भी नहीं छोड़ा, उस सब को उखाड़ दिया, लेकिन उसी पानी के बीच में ये छोटी बच्ची जिंदा, वो भी बिल्कुल स्वस्थ। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन मित्रों, ये घटना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक प्रमाण है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में ही नहीं होते। जब एक सच्चा भक्त उन्हें मन से पुकारता है तो महादेव भी हर किसी बाधा मुश्किलों को तोड़कर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जैसा कि गौरी के साथ किया। मित्रों, आपको इस चमत्कार के बारे में क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और देखते रहिए शिव अमृत स्टोरीज़, क्योंकि जहाँ शिव है वहीं भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहीं भक्ति रूपी अमृत भी मिलेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आपने अंत तक वीडियो देखा, हमारा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे दूसरी वीडियो में फिर कभी मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।